तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ लार्जेस्ट एजुकेशन चैनल एकेडमी पर। मैं राजीव मिश्रा। हम सभी लोग जुड़ चुके हैं लेट्स क्रैक बैक एग्जाम के चैनल पर। गुड इवनिंग सभी लोगों को, शुभ संध्या। तो जैसा कि हमने वादा किया था, कल हम लोग ने डिस्कस किया था मार्च का फर्स्ट पार्ट, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं मार्च का सेकेंड पार्ट, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या करना है, जल्दी से लिंक को कॉपी करें और जहाँ जहाँ तक हो सके एक बार लिंक को क्या कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है, हो चुका है ना। तो भाई जल्दी से हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को, शुभ संध्या। चलिए, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। आप मल्टीपल बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल एजुकेटर से बात कर सकते हैं, उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। 70+ एजुकेटर इसमें ऑनलाइन हैं और 30 से ज़्यादा कैटेगरी में क्लासेस ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होती हैं। प्लस 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ अवेलेबल है, यानी कि पढ़ने की कोई लिमिटेशंस नहीं है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट वन, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे टॉपिक वाइज बैचेस बने हुए हैं। अभी लेटेस्ट बैचेस हुए हैं टारगेट, चाहे एसबीआई आपका हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे नाबार्ड हो, कोई भी अगर आप बैच अवेल करना चाहते हो तो याद रखना मेरा कोड जरूर यूज़ करना। जैसे मेरा कोड है RM50। मीन्स इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपने कोर्स चूज़ किया, उस कोर्स का प्राइस है 5000 रुपीज़, ठीक है। आप जैसे ही इस कोड को लगाएंगे तो आपका वो प्राइस हो जाएगा करीब 4200 रुपीज़। मीन्स आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को लगाने के लिए। और जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है टू एवरीबॉडी, लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिए, ठीक है। अनअकैडमी का आप एक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिए, उसमें आपको ढेरों क्लासेस, फ्री क्लासेस मिलेंगी और जिससे मन करे आप उससे क्लासेस वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सब्सक्रिप्शन है, आप 1 मंथ का लेते हैं, 3 मंथ्स का लेते हैं, 6 मंथ का लेते हैं, 12 मंथ का लेते हैं, डजेंट मैटर। बट याद रखना मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आप अभी तैयारी आपने स्टार्ट की है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम ये मान के चलो कि हमें पूरा पूरा 1 साल तो लगेगा ही चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और सबसे खास बात क्या है ना, अगर आप जुड़ेंगे तो सिर्फ मेरा ही क्लास नहीं, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर जिनसे भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, उस कार्ड में फैसिलिटी रहेगी। अगर जैसे मैं बात करता हूँ 12 मंथ का कितना चार्ज है, ओनली 6500 रुपये, ठीक है। जैसे ही आप मेरा कोड लगाते हैं तो उसका प्राइस हो जाएगा तुरंत 5850। मतलब कोड लगाना ना भूलना, RM50, माई नेम इज़ राजीव मिश्रा 50। इस कोड का यूटिलाइज आपको हमेशा करना है, ठीक है। हर संडे को एक इंडिया का लार्जेस्ट कॉम्बैक्ट टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को आप अपेयर करके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, आप अपने लेवल को जांच सकते हैं कि आपकी लेवल क्या है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और साथ में आप 1 करोड़ रुपए तक का टेस्ट भी अवेल कर सकते हो। यानी जरा सोचो, आपको 1 करोड़ रुपए तक का प्राइस भी वहाँ से अवेल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एन अकेडमी, इंडिया इज लार्जेस्ट एजुकेशन चैनल। जितना यहाँ उतना दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता आपको। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो याद रखना यहाँ पर मोर देन इनफ है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको टेस्ट देने का मन है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस इस कोड को, आप इस कोड को याद रखना। इस कोड से आप लॉगिन करके आप टेस्ट दे सकते हैं, और अगर आप जीते तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का इनाम आप जीत सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे लाइक स्पीड टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हम कितना भी पढ़ाई कर लें, कितना भी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर एग्ज़ाम ना दें, टेस्ट ना दें, तो उस पढ़ाई की वैल्यू नहीं है। मीन्स जिस प्रकार हमें कितना भी अच्छा खेलना आता है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एक दिन हम भी खराब प्लेयर हो जाएंगे। गॉट इट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस बताता है कि कौन सा बॉल आप नहीं खेल पाओगे। अगर मैं बात करता हूँ अगर क्रिकेट की, तो दोस्तों चलो, तो सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। और आज का जो सेशन है मार्च का, हम लोग ने कल फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। हम लोग ने कल मार्च का फर्स्ट पार्ट को कवर किया था, और आज हम लोग कवर करेंगे मार्च का सेकेंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोगों ने कल रिवाइज किया होगा, और कोशिश करना है सभी लोगों को कि बेटा टाइमर के साथ आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर टाइमर 15 सेकेंड्स का है तो आपको आंसर 15 सेकेंड के अंदर ही देना है। ये मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको पढ़िए और कोशिश करिए टाइम फ्रेम में आप आंसर दे पाए। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
विच कंट्री इज बिल्डिंग विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटपस सेंचुरी? विश्व का पहला प्लेटपस सेंचुरी कौन सा देश बना रहा है? बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या कतर? तो याद रखना, बहुत न्यूज में रहा था। आंसर हमारा है क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं। The government of India has recently made amendments in which of these insurance ombudsman rule? भारत सरकार ने अभी हाल ही में किस बीमा लोकपाल नियम में संशोधन किया है? इंश्योरेंस ombudsman रूल 2008, इंश्योरेंस ombudsman रूल 2020, इंश्योरेंस ombudsman रूल 2017, इंश्योरेंस ombudsman रूल 2001। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? तो याद रखना, जो बदलाव किया गया है वो बदलाव किया गया है 2017 में, मतलब कुछ नए नियम कानून इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Who has given additional charge as Director General of CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो मेंबर बनाए गए हैं, जो चेयरमैन बनाए गए हैं एडिशनल, उनका नाम क्या है? यो टाइम स्टार्ट नाउ। द आंसर इज, याद रखना, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थे, इनका नाम है कुलदीप सिंह। ये हैं कुलदीप सिंह, और याद रखना इनको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का बनाया गया है चेयरमैन। ठीक है, अगला, नेम द फीमेल बैडमिंटन नेम द फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हु हैज क्लेम वोमेन सिंगल टाइटल एट युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। उस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिलाओं के एकल खिताब का दावा किया। उनका नाम क्या है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। ट्रेसला जोली, अदिति भट्ट, मालविका बंसूड, उनका नाम क्या? उस खिलाड़ी का नाम बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा, उनका नाम है क्या? उनका नाम है डी बोले तो मालविका बंसूड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से पढ़िए टू एवरीवन। और हाँ, एक बार इस सेशन को जरूर शेयर भी करना है सभी लोगों तक। ओके, ऐसी कौन सी इंडियन ओरिजिन फाइनेंशियल सर्विसेज वेटरन जिसने अभी हाल ही में रिसेंटली इलेक्ट हुई है अमेरिका की पहली वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर? हम सभी को पता होगा, अमेरिका में जॉन बिडेन साहब वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और वहाँ पे जो बनी है वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? तो याद रखना, इनका नाम है नौरीन हसन। बहुत न्यूज़ में रही है दोस्तों, याद रखना, नौरीन हसन। याद रखना, अमेरिका की, जैसे नहीं हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार अमेरिका में जो बिडेन साहब हैं वो तो राष्ट्रपति हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट वो तो पता होगा हम लोग को, कमला हैरिस हैं। उसी प्रकार याद रखना, जैसे हमारे यहाँ नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, डिप्टी गवर्नर होता है, तो इस प्रकार वहाँ पे जो गवर्नर हैं और एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? तो याद रखना, जो नौरीन हसन है, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक इसका नाम है फेडरल रिजर्व, याद रखना, उसकी पहली भारतीय बनी है, नाम है उनका क्या? नौरीन हसन। दिस इज़ वेरी, ये प्राइड मोमेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला, मारवा आइसलैंड अभी लगातार न्यूज़ में है। मारवा आइसलैंड लगातार न्यूज़ में है। अभी देखा गया, आपको बताना है, ये जो मारवा द्वीप है ये कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है? अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, पनामा बे, या इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज़ द राइट आंसर? मुझे बताओ जरा जल्दी से। तो याद होगा, पनामा में पर्शियन गल्फ, ये जो है ये रिलेटेड है पर्शियन गल्फ से। कहाँ से बेटा? पर्शियन गल्फ से। याद रखना, दुनिया का द
नेचुरल पर्ल डिस्कवर, जब मोती नहीं मिलता है, एट नियोलिथिक साइट ऑन मारवाह आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ अबू धाबी। कहाँ पर है? अबू धाबी में। अगला, अभी न्यूज़ में आया था, सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? बोत्सवाना में है, तंजानिया में है, साउथ अफ्रीका में है, या केनिया में है, या इराक में है? व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? बोत्सवाना, तंजानिया। तो याद रखना, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत न्यूज़ में रहा था, ये तंजानिया में है। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि तंजानिया की कैपिटल क्या है और तंजानिया की करेंसी क्या है। अगला, 1 मई 2021 से किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू की? एक 1 मई 2021 से किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू की है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, या इनमें से कोई ना? तो याद रखना, जो चिरंजीवी योजना है बेसिकली याद रखना, वो 1 मई से लागू करेगा कौन सा स्टेट? राजस्थान। अच्छा, आपको याद होगा अभी राजस्थान में एक पॉलिसी आई है कि वहाँ के प्रदेश में वहाँ के जो भी व्यक्ति हैं उनको राजस्थान गवर्नमेंट देने वाली है क्या? इंश्योरेंस अप टू 5 लाख रुपीज़। मतलब कहने का, जो भी निवासी राजस्थान के होंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 5 लाख रुपए का उनके परिवार को क्या देगी? इंश्योरेंस। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी पेनाल्टीज़ हो रही हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट में पेनाल्टी लगाया है। किस पे पेनाल्टी लगाया है आपको ये बताना है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि याद रखिएगा, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पे पेनाल्टी लगाई है। आपको बताना है कि जो पेनाल्टी है वो कितने अमाउंट की लगाई गई है, जल्दी से। 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, या 15 लाख, या इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? और मुझे जरा ये भी बताओ, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आरबीआई ने लगाई है पेनाल्टी। और मुझे बताओ दूसरा, पीएनबी में भी पेनाल्टी लगाई है आरबीआई ने कुछ दिनों पहले। मुझे बताओ जल्दी से कि दोनों बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने की लगाई है पेनाल्टी? तो याद रखिएगा, एसबीआई पे पेनाल्टी लगाई गई है, वो लगाई गई है 2 करोड़ रुपए का। पहला न्यूज़। पीएनबी पे कितनी लगी है? 2 करोड़ रुपए पे। कहा गया कि जो एसबीआई है उसने अपने एम्प्लॉय को दिया बोनस, तो इसलिए उस पर लगी पेनाल्टी कितनी? 2 करोड़ की। उसी प्रकार याद रखना, जो पीएनबी है उस पर पेनाल्टी लगी 2 करोड़ की, ड्यू टू एटीएम शेयरिंग की कुछ गाइडलाइन को उसने फॉलो नहीं किया, ठीक है। और याद रखना, अभी रिसेंटली एक और भी न्यूज़ आई थी कि सेबी ने, याद रखिएगा, सेबी ने अभी कुछ दिनों पहले रिलायंस कंपनी पर पेनाल्टी लगाई है 25 करोड़ रुपए की। और याद रखना, उसी सेबी ने मुकेश अंबानी पर लगाई है कितने की पेनाल्टी? 15 करोड़ रुपए की। भाई रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है। और याद रखना, फेड बैंक पे लगाई है पेनाल्टी उसने मात्र 15 लाख रुपए की। अगला, द यूनियन कैबिनेट गेव द अप्रूवल टू साइन एमओसी बिटवीन इंडिया एंड जापान इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एमओसी पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी है? ई कॉमर्स, ई लर्निंग, वाटर रिसोर्सेज, या मैरीटाइम सिक्योरिटी? किस पे साइन किया? यू टाइम स्टार्ट नाउ। तो याद रखिएगा, इंडिया और जापान अभी बहुत चर्चा में है। जापान ने उधार भी दिया है इंडिया को, और जो इन्होंने एग्रीमेंट किया एमओयू, वो किया है पानी के लिए, वाटर के लिए दोस्तों।
तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा वाटर रिसोर्सेज। अगला, ऐसा कौन सा स्टेट है, जरा सुनिएगा ध्यान से, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने जीता है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड एट 67th नंबर नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, यानी कि 67th में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज योर आंसर? तो याद रखिएगा बेटा, फिल्म फ्रेंडली स्टेट को मिला है दर्जा, सिक्किम को मिला है। किसको मिला है? सिक्किम को मिला है। चलिए, कौन सी फिल्म हैज बीन नेम द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम किया है? मिनारी, बबेल, इंग्लोरियस बास्टर्ड, ऑल ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, मिनारी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, मिनारी को याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ए सैटेलाइट हैज बीन डेवलप्ड बाय द DRDO टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ मिलिट्री एंड मर्चेंट नेवी शिप इन द इंडियन ओशियन रीजन? हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए DRDO द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह विकसित किया गया है? सिंधु नेत्र जी को, हिंद नेत्र जी को, सागर नेत्र जी को, भारत नेत्र जी को या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा है सिंधु नेत्र को DRDO ने डेवलप किया है विजिल के लिए। ठीक है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, हु अमोंग द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिएगा, हु अमोंग द फॉलोइंग वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? उनका नाम क्या है? कॉनर हप्पी, मनु भाकर, मैरी कॉम, साइना नेहवाल या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर? तो याद रखिएगा, जो आंसर है दोस्तों, वो आंसर हमारा क्या है? कॉनरू हप्पी। इनको BBC ने स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। अब जरा समझना ध्यान से, टू एवरीबडी, ये आज का होमवर्क है बेटा, ये आज का होमवर्क है। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखिएगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए, ऐसी कौन सी एयरलाइन है जिसने अभी हाल ही में रिसेंटली नई उड़ान साबित की? तो याद रखना, उसका नाम है स्पाइस जेट। ठीक है। आपको बताना है स्पाइस जेट के हेड का नाम क्या है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। अब जरा दूसरा सुनिए, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? तो याद रखना, इसका आंसर हमारा क्या है? टेड्रोस एडोनोम। आपको बताना है कि WHO में जो टोटल मेंबर हैं वो मेंबर कितने हैं, और आपको बताना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तीसरा, अभी न्यूज़ में आया था पेंगोंग झील, जो कि पता होगा आपको लद्दाख में है। तो आपको बताना है कि लद्दाख में, सिर्फ एक ही याद रखना, लद्दाख में नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? मीन्स ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने पूछे हैं आप लोगों से, याद रखना, मुझे वीडियो के नीचे चाहिए कमेंट बॉक्स में इसके आंसर के। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसके आंसर को ढूंढेंगे। और याद रखना, जिसने आंसर दिया उसका नाम पूरा भारत कल देखेगा, ये मेरा वादा है, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम के चैनल पे। ओके। कहते हैं अगर जीवन में चाह है तो बिल्कुल आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। और याद रखना, लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। जी, ये हम लोग ने 2 दिन में पढ़ा,
कितना आसानी से रिवाइज करिए। और मेरा हमेशा कहना है, हम कितना ज़्यादा पढ़ते हैं डजंट मैटर, हम क्या पढ़ते हैं इट्स अ मैटर। भाई करंट की कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत करंट लिमिट होती है कि नहीं, बट याद रखना उस करंट से हमारे एग्जाम में क्या क्या आने के चांसेस हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने टू एवरीबडी, मतलब मेरा कहने का ये है कि कहीं ना कहीं याद रखिएगा टू एवरीबडी, हम क्या पढ़ते हैं डजंट मैटर, हम कितना पढ़ते हैं और क्या सही पढ़ते हैं ये हमारे लिए मैटर होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन समझ में आएगा, मज़ा आया होगा, ये मेरी गारंटी है। कल यानी कि टुमारो, याद रखिएगा कल है फ्राइडे, और कल मैं वादा करता हूं आपसे, कल मैं धमाकेदार सेशन लेके आया हूं बैंकिंग न्यूज़ पर। यानी कि एग्ज़ाम में बैंक से क्या क्या क्वेश्चन जनरेट होंगे, कल मैं उस पर धमाकेदार सेशन लेके आ रहा हूँ। 45 MCQ और टाइम रहेगा 45 मिनट। ज़रा सोचिए, हर एक मिनट पे क्वेश्चन लोग देखेंगे, और हाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ, बिना टाइमर के मज़ा नहीं है। और याद रखना मैं सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे टाइम के फ्रेम में, ठीक है। तो टुमारो जरूर जुड़िएगा। और हाँ, मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि मेरा भरोसा ये करिए, जो हम लोग कह रहे हैं, जो जहाँ तक मैं इतने सालों से लगातार पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, स्पीड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और याद रखना इस प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ट्यूटर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप कोई भी एक कोर्स अवेल करिए, कोई भी कोर्स को खरीदिए। और याद रखना मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आपको अगर भरोसा नहीं तो एक बार ज़्यादा नहीं, आप 6 मंथ वाला ही खरीदो, आप एक्सेल वाला ही खरीदो, और उसमें खरीदने के बाद आप एनालाइज करोगे कि इस चैनल पे आपको क्या क्या डेटा मिलेगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जितनी बार मन करे उतनी बार डाउट सेशन रिजॉल्व करो, पढ़ते रहो, प्रॉपर पढ़ते रहो, समझ रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, ठीक है। और याद रखना अगर कुछ भी खरीदते हैं आप, कुछ भी सब्सक्राइब करते हैं, तो याद रखना मेरा नाम हुआ राजीव मिश्रा। मुझे इंडिया में 20 से ज़्यादा राज्यों में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। राजीव मिश्रा मेरा नाम है। और याद रखना जो मेरा कोड है वो कोड है RM50। आप इस कोड के द्वारा मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन आज पसंद आया होगा। और हाँ, जैसा भी लगा आपको सेशन मुझे ज़रूर बताइए। लाइफ में चीज़ याद रखना, कमज़ोर वो नहीं जिसे दुनिया कमज़ोर कहे, कमज़ोर वो जो खुद को कमज़ोर मान ले, ओके। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर, सबराती सबा खैर, मिलते हैं कल सेम एनर्जी के साथ टुमारो। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।